छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर जो है कोल लेवी स्कैम चला, जिसके सूत्रधार सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और अन्य माइनिंग ऑफिशियल शिवशंकर नाग, वो पैसा कलेक्शन किया जाता था और पैसा कलेक्शन करके शीर्ष अधिकारियों को दिया जाता था। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उप सचिव सौम्या चौरसिया को प्रोडक्शन वारंट पर गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया। ईओडब्ल्यू ने दोनों से पूछताछ के लिए 15 दिन का रिमांड मांगा। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने 5 दिन यानी 27 मई तक रिमांड मंजूर कर दोनों को ईओडब्ल्यू को सौंपने का आदेश दिया। ईओडब्ल्यू अब इनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट को तामील करने की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर को सौंपी गई है। माना जा रहा है कि ईओडब्ल्यू की जांच शुरू होते ही कई राज खुलेंगे। साथ ही खनिज अमले के कुछ और अफसर चपेट में आ सकते हैं। देखिए, जो टोल लेवी स्कैम से रिलेटेड एक एफआईआर दर्ज की गई थी 03/2024 एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा, और ये जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मिली थी कि छत्तीसगढ़ में कोयला स्कैम जो है वो काफ़ी मात्रा में हुआ है, और साथ ही साथ ये भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की गई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा सेक्शन 66 सब सेक्शन 2 पीएमएलए की धारा के अंतर्गत लिखे गए अपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग लेटर में। उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो कुछ इन्वेस्टिगेशन किया गया उस बात की सत्यता की पुष्टि के लिए, और ये प्रारंभिक जांच में पाया कि छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर जो है कोल लेवी स्कैम चला, जिसके सूत्रधार सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और अन्य माइनिंग ऑफिशियल शिवशंकर नायक और ऐसे कई अन्य लोग थे। रानू साहू तत्कालीन समय में कलेक्टर हुआ करती थी कोयला रिच एरियाज का, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और ये पाया गया कि जो कोयले के ट्रकों पर 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से वो क्या कहते हैं लेवी को लगा करके उगाही की जाती थी, तो उस वजह से 384 का अपराध घटित होना पाया। सौम्या चौरसिया, रानू साहू और माइनिंग के जो ऑफिशियल्स हैं जैसे शिवशंकर नाग, संदीप नायक और समीर बिश्नोई, ये सभी लोग चूँकि अपने पदी हैसियत में रहते हुए इन्होंने उस भ्रष्टाचार को प्रमोट किया, इस वजह से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं भी इसमें अधिरोपित की गई। साथ ही साथ 420 और 120 भी इसमें लगाया गया, क्योंकि उसके संबंधित प्रमाण प्राप्त हुए थे। और जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पाया कि सूर्यकांत तिवारी के द्वारा वो पैसा कलेक्शन किया जाता था और पैसा कलेक्शन करके शीर्ष अधिकारियों को दिया जाता था, जैसे सौम्या चौरसिया जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री की वो एसडी रह चुकी हैं, उन तक जाता था और उन्हीं के संरक्षण में सारा खेल जो है वो चल रहा था। इसी संबंध में अन्य और इन्फॉर्मेशन और साक्ष्यों का संकलन करने के लिए ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि दोनों का कस्टडी प्राप्त की जाए, और ताकि अपनी जांच को व्यापक रूप से और आगे बढ़ाया जाए और उसमें और स्पष्टता लाया जाए। तो इस वजह से इनको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत जो कोर्ट निर्धारित है यहाँ पर वो फर्स्ट एएसजे का है, तो आज कोर्ट उपलब्ध ना होने के कारण वो केस ट्रांसफ़र होकर 4th एएसजे के सामने लगा। यहाँ बहस के दौरान ये सारी बातों का हमने न्यायालय के सामने बताया कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में ये कोल लेवी का स्कैम चला है, और जिसमें करीब करीब 500 करोड़ के आसपास का स्कैम का जो है वो स्पष्टता दिखाई पड़ रही है। और जो हमारे जो तर्क थे उनसे सहमत हुए माननीय न्यायालय, उनकी तरफ से भी तर्क हुए और उनके द्वारा भी तर्क किए गए कि इनसे पूछताछ जेल में हो चुकी है और आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा कहना था कि कस्टोडियल रिमांड में लेकर के जो पूछताछ की जाती है वो ज़्यादा बृहद और व्यापक हो सकती है,
इसलिए माननीय न्यायालय ने उभय पक्षों के तर्कों को श्रवण करने के पश्चात सौम्या चौरसिया और रानू साहू के जो कस्टोडियल रिमांड की एप्लीकेशन हमारा था, जो कि हमने 5 जून तक मांगा था, उसको आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 4 दिन की उनकी कस्टोडियल रिमांड एसीबी ईओडब्ल्यू को ग्रांट की है, जो कि 27/5/2024 तक है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस